आप लोगों को मैं एक तरह से स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको अपने बेस्ट आउटपुट के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें समझ नहीं आता, थ्योरी तो समझ आ जाती है, लेक्चर में देखकर सब कुछ समझ लेते हैं, बट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना आता कि सर कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं, घर पे बैठता हूं तो कर भी लेता हूं, बट एग्जाम में जाते या तो ब्लैंक हो जाता हूं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं या फिर समझ नहीं आता। एडवांस में जेन्युइनली मैथ्स में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है, सोचने का तरीके पे वर्क करना है। सर वो कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी जब आप, हेलो बच्चों कैसे हो बेटा आप सब लोग। तो बच्चों आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे इस साल क्लास 12 के बाद गैप ले रहे हैं यानी ड्रॉप ले रहे हैं और उसके बाद दोबारा से आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक तरह से स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आपको अपने बेस्ट आउटपुट के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है और साथ में क्या क्या आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके भी मैं आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम सामने लिखा हुआ है बेटा, मेरा नाम तरुण खंडेलवाल है। मैं आईआईटी जेईई की मैथ्स पढ़ाता हूं, बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे बट कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। मैंने खुद बेटा ड्रॉप ईयर में आईआईटी जेईई क्रैक किया हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 289। तो मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं उनसे बहुत ही भली भांति परिचित हूं। मुझे एग्जैक्टली पता है आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं बेटा, क्योंकि मैं भी उन सब प्रॉब्लम से गुजर चुका हूं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज के वीडियो में सबसे पहले मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा कि क्या ड्रॉप ईयर में हम लोग गलतियां कर देते हैं, क्योंकि अगर गलतियां अवॉइड करें तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। साथ में खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कोई एक जनरल स्ट्रेटेजी ड्रॉप में काम नहीं कर सकती बेटा। हर एक बच्चा अलग स्टेट पर है, हर एक बच्चे ने 11th 12th में अपनी तैयारी डिफरेंट लेवल पर करी है। कोई हो सकता है बिल्कुल फ्रेश ड्रॉप कर रहा हो, उसने कभी जेईई की तैयारी नहीं करी, कोई हो सकता है जिसने 2 साल करी हो, किसी ने 1 साल करी हो, कोई सेकंड ड्रॉप ले रहा है। बहुत मल्टीपल स्टेजेस पे हो सकते हैं ड्रॉपर्स। तो आपको अपनी पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में मैथ्स के पर्पस से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स टफ लगती है, मैथ्स ही रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आपको मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही सोचकर, काफी दिमाग लगाकर वो सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी हैं जो एज अ ड्रॉपर मुझे आती थी और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे लिंक कर पाएं। चलिए तो देखेंगे सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स। ड्रॉपर्स जो बच्चे होते हैं ना, कई बार बहुत ज्यादा चीजें ट्राई करते हैं, उन्हें लगता है यार ये बुक कर लेता हूं, वो टीचर को फॉलो कर लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं, वैसा कर लेता हूं। टू मच ऑफ डिस्ट्रैक्शन, टू मच ऑफ नॉइज, इससे आपको बचना है। एक चीज करनी है, उसे फॉलो करना है, 100% करना है, राइट। वेस्टिंग टाइम, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, बहुत सारी बार हमने देखा है ड्रॉप ईयर में बैठे रहते हैं, सोचे जा रहे हैं, इस साल भी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ। तो नेगेटिविटी से बेटा दूर रहना है, अपने आप को रखना है, राइट। और एक ये गलती कई बार सब बच्चे कर लेते हैं कि सर हर चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से दोबारा से मैं लेक्चर्स देखने लग जाता हूं। अगर आप फ्रेश ड्रॉपर हैं, आपको नहीं आती हैं चीजें तो समझ आता है, बट अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं तो आप क्यों हर एक चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, है ना। जब आपको कोई चैप्टर आता है तो आपको डायरेक्टली उसके क्वेश्चंस को अटैक करना है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही बेटा जेईई सिलेक्शन होना है। तो ये एक गलती कह लो, या फिर ये कह लो इसका उल्टा भी गलती हो जाती है कि भाई नहीं आता है और फिर भी बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं, या आता है और फिर भी बेसिक से पढ़े जा रहे हैं। तो दोनों ही तरीके से आपको सावधान रहना है। एंड लास्ट में टेस्ट नहीं देना। अभी तो ड्रॉप ईयर आपका शुरू ही हुआ है, 1-2 महीने बीत जाएंगे तो कई बार ऐसा लगता है अभी टेस्ट नहीं देता, अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो वो तैयारी कभी पूरी नहीं होगी। ड्रॉप ईयर में बेटा टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, मैंने बहुत समराइज करके बता दी हैं। और साथ में अब खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए, मैंने बताया आप लोग अपनी खुद से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फ्रेश ड्रॉपर है फिर तो देखिए आपको कुछ भी खास नहीं आता, हालांकि उसमें भी आपको स्कूल लेवल तो कुछ चीजें आती होंगी। तो जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कौन से 3 पार्ट्स में? एक वो चैप्टर जिनकी थ्योरी और प्रैक्टिस आपने अच्छी तरह कर रखी थी जेईई लेवल की, राइट। अब अगर आप फ्रेश ड्रॉपर हैं तो हो सकता है इस वाले में आपका कोई चैप्टर ना आए। एक वो चैप्टर जिसकी आपने थ्योरी तो अच्छी तरह कर रखी थी और बट प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं थी। और थर्ड जिसमें ना तो थ्योरी करी हुई थी ना ही प्रैक्टिस करी हुई थी। तो अगर आप मान लीजिए 2 साल तैयारी कर चुके हैं तो बहुत सारे आपके चैप्टर इस वाले में और इस वाले कैटेगरी में होंगे। अगर आपने फ्रेश ड्रॉप ले रहे हैं तो यहां बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, राइट। अगर 1 साल तैयारी की है तो हो सकता है आपके यहां और यहां पर हो बहुत सारे चैप्टर। तो ये क्लासिफिकेशन जरूर करिए, क्योंकि वहीं से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में मुझे कितनी मेहनत किस चैप्टर पर करनी है। मैथ्स में कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप ये सेम स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं और फिर उस हिसाब से अपना आउटपुट निकालिए। जिसके लेक्चर्स नहीं आते पहले लेक्चर्स अटेंड करो, जिनके आते हैं उनके लेक्चर्स ना देखते सीधे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ठीक है, बेसिकली खुद का दिन पूरा खुद से प्लान करिए। जो रेगुलर टाइम है लाइव क्लासेस उस टाइम क्लासेस देखिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है और प्री क्लास वर्क पे भी फोकस करना है। ड्रॉप ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई जो टीचर पढ़ाने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपका अभी सीक्वेंस सीरीज शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आपको जो भी आता है थोड़ा बहुत तो आता होगा, बेसिक एनसीईआरटी लेवल का एपी जीपी कुछ तो पता होगा, उसे रिवाइज करके बैठिए, आपको क्लास में आपका आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिससे आप अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पर, जो कि है एज अ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट क्या बच्चे मेन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हो सकता है बेटा आप में से भी बहुत बच्चे इन प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई कर रहे हो या आगे जाकर करें। तो पहला प्रॉब्लम जनरली जो ड्रॉप ईयर में आता है वो ये आता है कि सर हमें क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें समझ नहीं आता। थ्योरी तो समझ आ जाती है, लेक्चर में देखकर सब कुछ समझ लेते हैं, बट क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना आता या क्वेश्चन देखकर कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ पाता कि कौन सा सब टॉपिक लगाना है। तो अगर आप भी बेटा ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ईयर में ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, थ्योरी पे थ्योरी पढ़ ली बट सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि आप थ्योरी पढ़ना एक तरफ और उस थ्योरी को दिमाग में फिट करना दूसरी तरफ। वो दिमाग में जब तक फिट नहीं होगी तुम क्वेश्चंस में अप्रोच नहीं सोच पाओगे। दिमाग में कैसे थ्योरी फिक्स होगी? नोट्स को अच्छे से बनाओ बेटा। कई बार होता है कि नोट्स क्या बनाने सर, हमारे पास तो है नहीं, या छोड़ देते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। ये गलती ना करें, पूरे प्रॉपर नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। जब आप 2-3 बार हर चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लेंगे ना,
तब आप उनके शॉर्ट नोट्स बनाने योग्य बनेंगे। शॉर्ट नोट्स बेसिकली समरी होती है, ये नहीं कि आपने डायरेक्ट समरी बना ली। जब आपके दिमाग में वो सारी बड़ी बड़ी बातें फिट हो चुकी हैं तो अब आप उसको एक समराइज करके छोटे से पार्ट में शॉर्ट नोट्स कर सकते हैं। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, सर हम डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है। तो बेटा टाइम नहीं है, फिर आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, आप एक तरह से शॉर्टकट मार रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो पहला काम ये, अपने नोट्स प्रॉपर बनाओ और उन नोट्स को, चाहे आप बुक के फॉर्म में नोट्स ले रहे हैं या फिर आप अपने पर्सनल नोट्स बना रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं उन नोट्स को रिवाइज बार बार करो। रिवाइज करना मेन है, बुक नोट्स बनाने पे मेन फोकस नहीं है। उस नोट्स का पर्पस क्या है, उन नोट्स को पर्पस ये है कि भाई आप उससे अपना रिवीजन करेंगे और जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा वो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में सेट होते जाएंगे, उतने ज्यादा आप उन्हें क्वेश्चंस के अंदर लगा पाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए, तो ये पहली प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। फिर आ जाते हैं एक दूसरी और बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम ड्रॉप ईयर में कि सर क्वेश्चन तो आता है बट सॉल्व करने में टाइम बहुत लग जाता है। कि सर आइडेंटिफाई भी हो जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, बट जब करने जाता हूं कैलकुलेशंस तो इतना टाइम लग जाता है या कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट हो नहीं पाता। बेसिकली या तो सिली मिस्टेक हो जाती है या नेगेटिव मार्क्स, मतलब गलती कुछ हो जाती है करने में। समझ तो आ जाता है कौन सा टॉपिक लगना है। ये हो सकता है आपका सेकंड लेवल का क्वेश्चन हो। तो इसका बेटा मेन सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब आपको अगर क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि कौन सा टॉपिक लग रहा है, तो इसका मतलब नोट्स तुम्हें पता है, मोटा मोटा तुम्हें फॉर्मूले आते हैं, तुम्हें ट्रिक्स पता है, कॉन्सेप्ट्स पता है। तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 8 साल के मेंस के पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। कई बच्चे कहते हैं सर हम तो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेंस के इतने सारे क्यों करें। ये गलत सोच है बेटा। मेंस के अगर आप इतने पीवाईक्यू कम से कम करेंगे तो आपका एडवांस को लेकर भी बहुत सारी चीजों का थॉट प्रोसेस बन जाएगा। तो इसको टारगेट करना है। ठीक है, 8-9 साल के पीवाईक्यूज पिछले 8-9 सालों में इतने पेपर्स हो गए हैं जेईई मेन के कि बहुत बड़ा एक सैंपल साइज हो गया है। उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, नहीं होता तो सोल्यूशन देखेंगे, तब आपका धीरे धीरे करके थॉट प्रोसेस बनेगा, आपकी स्पीड बनेगी। जब आप लिख लिख के ट्राई करेंगे तो आप अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर होते चले जाएंगे। और उसके साथ जब आप कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, मान लीजिए आपका टेस्ट आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, आप वो रिवाइज करना चाहते हैं, तो बेटा आपको क्या करना है, कुछ नए क्वेश्चन 20 लेके बैठ जाने और देखना है 1 घंटे में मेरे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 25 ले लो, मतलब जितने भी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठ गए और देखने हैं उसे 1 घंटे में मुझसे कितने हो रहे हैं। हम उल्टा करते हैं, हम 50 क्वेश्चन करने हैं सर, टाइम कुछ नहीं, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 50 5 घंटे लग जाए, डजंट मैटर। आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम को बाउंड करके आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करते टाइम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है, टाइम का ही प्रेशर होता है, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है, नेगेटिव मार्क्स होते हैं। तो इसलिए टाइम का ध्यान अगर आप घर पे रिवाइज करते हुए भी करेंगे तो भी आपको उसका एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड प्रॉब्लम, जो इसके बाद नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम आती है। सर सिली मिस्टेक्स नेगेटिव मार्क्स हो जाते हैं, वो तो है ही, साथ में टेस्ट में मार्क्स नहीं आते। कि सर कॉन्सेप्ट भी आते हैं, ठीक है, क्लिक कर जाता है, घर पे बैठता हूं तो कर भी लेता हूं, बट एग्जाम में जाते या तो ब्लैंक हो जाता हूं या फिर नेगेटिव हो जाते हैं या फिर समझ नहीं आता या नंबर नहीं आते। बेसिकली नंबर नहीं आ पाते सर, मेरे टेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं मार्क्स। तो अगर बेटा आपके भी टेस्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो आपको यह समझना है कि टेस्ट देने की जो कला है वो क्लास में नहीं सीख सकते, वो आप टेस्ट देकर ही सीख सकते हैं। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस टेस्ट देंगे, आप उनके थ्रू सीखिए, उनको एनालिसिस करिए कि टेस्ट में आपने क्या मिस्टेक्स करी, कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए थे, कौन से करने चाहिए थे, किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी, कौन से क्वेश्चन को आपको देखते ही छोड़ना चाहिए था, कौन से क्वेश्चन में आप स्टक हो गए वहां पे। ये वाली चीजें आपको करनी है एनालिसिस टेस्ट के आके। और कॉन्सेप्ट में आपने रिवीजन अच्छी तरह नहीं किया था, तो ये सारी बातें हर टेस्ट को जवाब देंगे। कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, हर टेस्ट में आपको ये लगेगा काश इससे और बेटर कर लेता, और बेटर कर लेता, बट जितने ज्यादा टेस्ट देते जाओगे तुम उतने बेटर होते चले जाओगे। तो इसलिए आपको जितने ज्यादा टेस्ट दोगे इसका सोल्यूशन उसी में है। ठीक है, टेस्ट में मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है उसका कारण पहले 2 सोल्यूशंस हो कि भाई आपके नोट्स उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर्ड नहीं है, शायद नोट्स आपके रिवाइज नहीं है, इस पे वर्क करो। नोट्स वर्क है तो रिवीजन अच्छी तरह करो, रिवीजन टाइम बाउंड करके करो, और ये दोनों चीजें जब अच्छी हो गई हैं तो खूब सारे टेस्ट दो, टेस्ट में मार्क्स डेफिनेटली आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया है प्रॉब्लम नंबर 3। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। बहुत बच्चे ड्रॉप ईयर में इस प्रॉब्लम से आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जो 2 साल तैयारी कर चुके हैं कि सर मेंस लेवल तो हो जाता है हमसे, मेंस लेवल तो हो जाता है सर, मेंस हमारा ठीक ठाक स्कोर भी आ गया, बट एडवांस के क्वेश्चन देखते ही स्पेशली मैथ्स में ऐसा लगता है यार कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, ये तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कभी नहीं सोच सकता, इतनी डिफिकल्ट बातें मैं कर ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एडवांस का क्वेश्चन देखकर ही समझ नहीं आता कि क्या करना है उसमें। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं और चाहते हैं कि इस साल ड्रॉप ईयर में आपको ये प्रॉब्लम ना आए, तो बेटा आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आप मिक्स टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कि जिसमें 1-2-3 चैप्टर्स मिक्स होकर एक साथ लग रहे हो, उनकी प्रैक्टिस करिए। थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करिए। देखिए एडवांस्ड और मेंस में मेन फर्क क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्यों ज्यादा लगता है, क्योंकि सोचना ज्यादा पड़ता है। मेंस में कई बार स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, उसी तरह के रिपीट हुए जा रहे हैं, 80-90% पीवाईक्यूज भी वैसे ही मिलेंगे। नए तरीके के क्वेश्चंस मेंस में थोड़े कम आते हैं, हालांकि पिछले कुछ सालों से आ रहे हैं बट थोड़े कम आते हैं एडवांस के मुकाबले। तो अगर आप एडवांस में जेन्युइनली मैथ्स में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको अपनी थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है, सोचने का तरीके पे वर्क करना है। सर वो कैसे डेवलप होगी? वो डेवलप होगी जब आप डायरेक्टली एडवांस के पीवाईक्यू नहीं कर रहे। मेंस की तरह नहीं होती एडवांस की स्ट्रेटेजी कि आपने डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगा लिए और हमारा काम हो गया एडवांस में। नहीं, आपको एडवांस के पीवाईक्यूज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले मेंस के 8-9 साल के अपने होने ही चाहिए पूरे।
उसके बाद आपने किसी भी चैप्टर में एडवांस के पीवाईक्यू पहुंचने से पहले उसका मॉड्यूल में से डिफिकल्ट क्वेश्चंस करिए, मल्टीपल करेक्ट टाइप, इंटीजर टाइप, पैसेज, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस करिए, या किसी बुक से करिए, या मॉड्यूल से करो, या असाइनमेंट से करो। अल्टीमेटली आप डायरेक्ट नहीं अटैक कर सकते एडवांस के पीवाईक्यू। उसकी थॉट प्रोसेस बनाने के लिए डिफिकल्ट लेवल के असाइनमेंट जरूर फॉलो करिए। बैचेस के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आप वाले फॉलो कर सकते हैं, मॉड्यूल फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी मार्केट में आपको लगता है बुक मेरे पास है, आपको लगता है ये वाली अच्छी बुक है, ये मेरे पास है, तो उसमें से आप जरूर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। हो शुरू में हो सकता है 50 अटेम्प्ट करो, 10 ही क्वेश्चन हो, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली आपको 50% क्वेश्चंस उनके एम करने हैं। अगर 50-60% आपसे होने लगे तो आपका मतलब लेवल ठीक ठाक डेवलप हो रहा है एडवांस के लिए, ठीक है। तो मेंस के लिए डायरेक्ट पीवाईक्यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एडवांस के लिए पहले पीवाईक्यू से पहले थॉट प्रोसेस बनाने के लिए कुछ बढ़िया लेवल के सवाल जरूर कर ले, तभी आपका सोचने का तरीका डेवलप होगा, तभी आप एडवांस के क्वेश्चंस में सोच पाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी लगाएं जिन बच्चों को एडवांस वाले पार्ट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये कुछ 4 मेजर प्रॉब्लम्स मैंने आप आइडेंटिफाई करी जो मुझे ऐसा लगा ड्रॉप ईयर में बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, और इनके सॉल्यूशंस भी बताएं आप लोगों को, ठीक है। तो इस पे वर्क करिए, आई एम श्योर आपको बेनिफिट होगा। बाकी सिंपल सी बात तो देखो यही है कि इस छोटे से वीडियो का अगर पूरा सारांश निकाला जाए, समरी निकाली जाए, कंक्लूजन निकाला जाए, तो आपको कंसिस्टेंट रह के हार्डवर्क करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, फुल फोकस होकर एफर्ट करते रहिए, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, और ध्यान रखना है उन सब बातों का जो मैंने बताई है। जिस भी प्रॉब्लम से आप आइडेंटिफाई करते हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये वाली प्रॉब्लम हमारे साथ है, और उसके सोल्यूशन पे वर्क करना है, ठीक है। मैं इस तरह का वीडियो नहीं है कि बस बता दिया हाँ ऐसा होता है, मैंने प्रॉपर हर चीज का सोल्यूशन भी बताया है, और उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। मुझे तो मिला था यार, देखो मुझे ड्रॉप ईयर में मेरे साथ मेन प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। मैंने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करे थे 12 तक, मैं बस सॉल्यूशन समझ लेता था। जब टीचर डिस्कस कराते थे तो मैं सॉल्यूशन समझ लेता था 12 तक, अटेम्प्ट करके नहीं आता था, टेस्ट बहुत कम देता था। तो ये 2 मेजर प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी। ड्रॉप ईयर में मैंने आइडेंटिफाई किया और इन पे वर्क किया, खूब प्रैक्टिस करी, और हर हफ्ते टेस्ट दिया। जहां से जो टेस्ट पेपर मिल रहा है, किसी का कोई पुराना टेस्ट बैठ के घर पे बैठ के दे दिया, एग्जाम सेंटर पे जाके दे दिया, खूब सारे टेस्ट दिए, और उसके बाद अच्छा रिजल्ट आ गया। उसके बाद जेई भी एक जस्ट अनदर पेपर बन गया था मेरे लिए उस दिन भी। ऑफिस की कैंटीन है, बनाना चाहिए पी लेते हैं। डिफेंडर डिफेंडर कौन सी भाई, कौन सी डिफेंडर? मैंने कोई डिफेंडर नहीं ली है, मैंने कोई डिफेंडर नहीं ली भाई। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग? मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है भाई, ये देखो। मैं क्यों डिफेंडर लूंगा? कैसी बातें है ये? हाँ लेकिन जो डिफेंडर है वो आपके बैच में आई है, इतनी मैं हिंट आपको दे सकता हूं। जो डिफेंडर है वो आपके बैच में आई हुई है, मैंने नहीं ली है, लेकिन वो डिफेंडर जो है वो लक्ष्य जेई के लिए ली गई है। मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन मत बोलो, क्योंकि कल तुम्हें ये कॉन्ग्रेचुलेशन किसी और को कहना है। मैंने आपको हिंट दे दी है, और हमने 2-3 पार्ट में वीडियो बनाए थे, उसमें पहले पार्ट में हमने आपको हिंट दे दी थी। लाल वाली नहीं आती, लाल वाली। अगर आप उस पीक डिटेलिंग ऑफ पंकज सिजेरिया को पकड़ ले गए तो समझ जाऊंगा किसने ली है डिफेंडर। मैंने उसमें एक पीक डिटेलिंग दी थी, वो तुम्हें तीसरा वीडियो देख करके नजर आएगा, वो तुम्हें थर्ड वीडियो देख करके समझ में आएगा। अच्छा, पहले वाले में पंकज सर ने जो कलर बोला था उसके हिसाब से ये वाली होनी चाहिए, इस टीचर के पास होनी चाहिए, है ना। सचिन सर के पास ऑलरेडी व्हाइट कलर की है, वो क्यों लेंगे दूसरी? मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी में क्यों लूंगा? तो आप खुद इतना तुक्का लगा सकते हो इसमें ना।